जबलपुर में रेलवे अफसर और उनके छोटे बेटे का कत्ल करने वाली उन्हीं की नाबालिग बेटी और उसका दोस्त तो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन अब दोनों की कई तस्वीरें सामने आई। देश के अलग अलग जगहों पर ये दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। कर्नाटक से लेकर मथुरा और चंडीगढ़ तक में ये दोनों देखे गए हैं। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के कलबुर्गी शहर की। बस स्टैंड पर रोज की तरह मुसाफिरों की आवाजाही लगी है और इन्हीं मुसाफिरों के बीच लड़का लड़की की एक जोड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। लेकिन ये वही जोड़ी है जो पुलिस की निगाहों में मोस्ट वांटेड है, जिसे मध्य प्रदेश के जबलपुर पुलिस पिछले 47 दिनों से बेसाख्ता ढूंढ रही है। नीले रंग के एक सूटकेस और काले रंग का बैग लिए ये जोड़ी बस स्टैंड के वेटिंग लाउंज में कुछ देर के लिए नजर आती है और फिर आगे के सफर पर निकल जाती है। ये तस्वीरें कलबुर्गी से 1494 किलोमीटर दूर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की हैं। वक्त है दोपहर के 12 बजे। कलबुर्गी की तस्वीरों के ठीक 23 दिन बाद वही मोस्ट वांटेड जोड़ी यहाँ भी नजर आती है। यहाँ दोनों की तस्वीरें 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों एक दुकान के बाहर नजर आते हैं। लड़का कुछ देर के लिए दुकान के अंदर दाखिल होता है, जबकि लड़की उसका इंतजार करती रहती है। दूसरे फुटेज में लड़का एक एटीएम बूथ के अंदर रुपए निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करता हुआ दिखता है। और तीसरी और आखिरी सीसीटीवी फुटेज में दोनों कृष्ण जन्मभूमि के गेट के पास नजर आते हैं। और इन तीनों ही तस्वीरों में दोनों के साथ उनका ब्लू सूटकेस, काले रंग का बैग और दूसरे साजो सामान मौजूद है। मथुरा के ठीक अगले ही दिन ये तस्वीरें चंडीगढ़ के आईएसबीटी में कैद हुई हैं। दोपहर का वक्त है और वही मोस्ट वांटेड जोड़ी आईएसबीटी से अपने किसी नए सफर की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन अब दोनों के पास लगेज पहले से ज्यादा हो चुका है। यहाँ दोनों के साथ 5 अलग अलग बैग हैं। एक ब्लू सूटकेस, काले रंग का एक पिट्ठू बैग, लाल रंग का एक बैग, एक स्लीपिंग बैग और एक पाउच। यहाँ भी पुलिस को दोनों के 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं। लेकिन ये जोड़ी अब भी पुलिस और कानून के शिकंजे से बाहर है। यानी कदम कदम पर पुलिस बेशक इस मोस्ट वांटेड कपल का पीछा कर रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि हर जगह पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों फरार हो चुके होते हैं। ये और बात है कि अब पुलिस को उम्मीद है कि दोनों के पास पैसों की कमी होने लगी है और ऐसे में दोनों जरूर कोई न कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाए। कि जहां भी वो जा रहा है हमारी टीमें बिल्कुल उसके पीछे लगी हुई है। उसकी जैसी लोकेशन मिलती है, कभी वो पुणे, कभी वो गोरखपुर रहा, कभी वो दिल्ली रहा, तो जहां उसकी लोकेशन मिलती थी और वो बहुत शातिर है, मोबाइल बंद भी कर लेता है, तो जिस भी ढंग से हो तकनीकी आधार पे और मुखबिरी तंत्र को सक्रिय करके हम लगातार उसके पीछे हैं और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आपने 3 अलग अलग शहरों की 3 अलग अलग लोकेशन पर कैमरे में रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी की तस्वीरें तो देख ली, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये जोड़ी मोस्ट वांटेड क्यों है और कैसे ये जोड़ी पिछले 47 दिनों से पुलिस को लगातार पानी पिला रही है। हमारी टीम ने स्टेट के बाहर करीब 10 से 12 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर उनको लोकेट किया और ट्रेस किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम उनको नहीं पकड़ पाई, परंतु सभी जगह जहां भी हमें इनपुट मिले तो उसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही है और जल्दी ही जो आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। आपको मध्य प्रदेश से आई एक डबल मर्डर केस की ये तस्वीरें याद होंगी। ये वही मर्डर केस है जिसमें जबलपुर की रहने वाली लड़का लड़की की एक कातिल जोड़ी ने लड़की के पिता और भाई को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि लाश देखने वालों तक की रूह कांप गई। कत्ल की ये वारदात पिछले महीने की 15 तारीख यानी 15 मार्च को हुई थी, लेकिन अब इस वारदात को 40 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद इस केस के दोनों आरोपी यानी लड़का लड़की की ये जोड़ी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बनी है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही। पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रैक करती है, पीछा करती हुई वहां तक पहुंचती है और जब तक पहुंचती है तब तक दोनों गायब हो चुके होते हैं। लेकिन अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो चौंकाने वाली। ये बातें मर्डर मिस्ट्री की साजिश से जुड़ी होने के साथ साथ
दोनों की फरारी के बाद उनकी मूवमेंट से जुड़ी है। कुछ दिनों पहले पुलिस को दोनों की लोकेशन भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल बॉर्डर पर भी पता चली थी, जिससे पुलिस को शक हो रहा था कि शायद अब दोनों विदेश भागने के फिराक में हैं। लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है और अब उसे लग रहा है कि दोनों भारत के ही किसी शहर में छुपने की कोशिश में हैं। कत्ल की यह वारदात जयपुर की मिलेनियम कॉलोनी में हुई थी, जब 15 मार्च को रेलवे ऑफिसर राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की कातिलों ने तेज धार हथियार से वार कर जान ले ली थी। कत्ल के बाद कातिलों ने बच्चे की लाश को फ्रिज में ठूंस कर बंद कर दिया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी ने अपने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फोन से एक वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें उसने अपने पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह का नाम लेते हुए ये कहा था कि मुकुल ने उसके पिता और भाई की जान ले ली। लेकिन जब इसके बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि खुद राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी भी मुकुल नाम के उस लड़के के साथ भाग रही है। असल में मुकुल के साथ इस लड़की की पुरानी दोस्ती थी, जिस पर लड़की के घर वाले ऐतराज किया करते थे और समझा जाता है कि इस कत्ल के पीछे भी वही वजह रही। फिलहाल आरोपी तो पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस को पता चला है कि इस कत्ल की साजिश मुकुल सिंह ने कत्ल से काफी पहले रच ली थी और करीब महीने भर से वो इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। और पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल का साथ दे रही थी। धीरज शाह, जबलपुर, आज तक।